डेयर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल जेडम होस्टेड। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने अपने मेन सी पैनल में WHMCS की फाइल इंस्टॉल कैसे करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने WHMCS एडमिन की सेटिंग कैसे करनी है और अपने WHMCS के साथ WHM कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं अपना क्रोम बार ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे लिखता हूँ जेडम होस्टेड। जेडम होस्टेड सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने अपनी वेब होस्टिंग का बिजनेस करना है या फिर रीसेलर का बिजनेस करना है तो आप यहाँ से वेब होस्टिंग का बिजनेस करने के लिए आपको रीसेलर होस्टिंग प्लान लेना होगा। अगर आपने रीसेलर का बिजनेस करना है तो आपने मास्टर रीसेलर बाय करना होगा। वेब होस्टिंग के लिए आपको रीसेलर का और आपको रीसेलर का बिजनेस करने के लिए आपको मास्टर रीसेलर प्लान बाय करना होगा। और अगर आपने डोमेन बाय करने तो आप जेडम होस्टेड वेबसाइट से भी इजीली डोमेन बाय कर सकते हैं। और अगर मजीद आपको डिस्काउंट पे कुछ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे से कांटेक्ट करके आप कूपन कोड यूज़ करके आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपने इजीली यहाँ से इनकी सर्विस बाय कर लेनी है। बाय करने के बाद मैंने पिछली वीडियो में इजीली बाय कर लिया था तो मैं यहाँ अपना यूजर नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लूँगा। तो मैं अपना WHM भी लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं सी पैनल भी लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आप और आपको अपने WHMCS की सेटिंग करने के लिए और अपने WHMCS को WHM के साथ कनेक्ट करने के लिए ये चार चीज़ें रिकवर्ड होनी चाहिए। यूज़र नेम, पासवर्ड और होस्ट नेम और आईपी एड्रेस। अगर ये आपको ना मिले तो आप ZM होस्टेड कंपनी से जाके ना लाइव स्पॉट से इनसे आईपी एड्रेस और होस्ट नेम ले सकते हैं। अगर आपको होस्ट नेम ना मिले तो आपको WHM को लॉगिन जो मिलेगा आपने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये दिख रहा है होस्ट नेम, यहाँ से होस्ट नेम कॉपी कर लेना है। होस्ट नेम कॉपी जैसे ही करेंगे और अगर आपको और चाहिए आईपी एड्रेस आपने कहाँ से लेना है। यहाँ पे अगर आप अपने क्लाइंट का सी पैनल क्रिएट किया होगा तो आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस ये देखें ये लिखा हुआ है। अगर आपने किसी का अकाउंट यूज किया होगा बनाया होगा अपने क्लाइंट का तो आपको आईपी एड्रेस भी इजीली मिल जाएगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा। और अगर आपको यहाँ से ना मिले तो आपने लाइव स्पॉट से जेडम होस्टेड की लाइव स्पॉट से कांटेक्ट करके या फिर व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके आपने आईपी एड्रेस ले लेना है। तो मैं इसका मेन सी पैनल लॉगिन कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने WHMCS को इंस्टॉल जो किया था उसकी फाइलें। तो मैं इजीली डब्ल्यू सी पैनल लॉगिन करने के बाद फाइल मैनेजर में आऊँगा। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद इधर आ जाऊँगा पब्लिक HTML में। पब्लिक HTML में आने के बाद ये आप देख सकते हैं मेरी WHMCS की फाइलें इधर पड़ी हैं। ये देख सकते हैं जो हमने पिछली वीडियो में इसको इंस्टॉल किया था। तो अब हम चलते हैं इसके एडमिन पैनल पे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एडमिन पैनल की सेटिंग करना बताऊंगा। तो ये हमारा क्लाइंट एरिया। तो क्लाइंट एरिया तो आगे हम स्लैश एडमिन लगाएंगे। एडमिन लगाने के बाद यहाँ पे मैं यूज़र नेम और यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख दूंगा। ये टाइप करने के बाद लॉगिन कर लूंगा। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो जैसे ही आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने इजीली क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपने यहाँ पे कंपनी नेम लिख देना है। मैं लिख देता हूँ जेडम, सॉरी मैं आई थिंक लिख देता हूँ पाक होस्ट। और यहाँ पे मैं लोगो लगा लेता हूँ। लोगो मैं आई थिंक कुछ भी ले लेता हूँ। फिलहाल फिलहाल मैं जेडम होस्टेड का ले लेता हूँ।
तो ये करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी ईमेल दे दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं नहीं देना चाहता। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है, चाहे तो दे सकते हैं वरना छोड़ दें। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने के पास नेक्स्ट स्टेप आएगा। आपने यहाँ पे पेपाल अनेबल कर देना है और क्रेडिट कार्ड को भी अनेबल कर देना है और मेल इन पेमेंट को भी अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद, सॉरी, डिसेबल करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने अनेबल वाले ओपिनियन को अनटिक कर देना है और इसको ऐसे ही रहने देना है। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हो जाता है कि आपने अपना सर्वर कैसे कनेक्ट करना है, जो मैंने आपको बताया था। आपको ये डिटेल प्रोवाइड की जाएंगी। आपने क्या करना है, पहले अपना यूज़र नेम कॉपी कर लेना है। यूज़र नेम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे अपना अपना पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ पे अपना होस्ट नेम देना है। यहाँ से होस्ट नेम कॉपी करने के बाद, सॉरी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आपने इजीली इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये करने के बाद आपने वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा इजीली डब्ल्यूएचएम कनेक्ट हो गया है हमारे डब्ल्यूएचएम सीएस के साथ। और यहाँ पे हमारे प्राइमरी आईपी एड्रेस भी ऑटोमेटिकली आ गए हैं। ये जो हमारे आईपी एड्रेस थे ये वाले ऑटोमेटिकली इधर लग चुके हैं क्योंकि हमने अपना सर्वर कॉन्फ़िगर किया है। ये करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो आप ये सब सेटिंग करने के बाद आपने इधर आ जाना है सिस्टम सेटिंग पे। सिस्टम सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, थोड़ी सी लोडिंग लेगा। असल में यार मेरा नेट बहुत वीक चल रहा है, इसी वजह से काफ़ी टाइम ले रहा है। ये करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमने फर्स्ट करनी है इसकी जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग पे आएंगे, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास ओपिनियन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो जीमेल लगाई होगी वो आ जाएगी और यहाँ से अगर आपने नहीं लगाई होगी उस टाइम तो आपने यहाँ से अपडेट कर लेनी है। अपडेट करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपने इनके टेम्पलेट देखने हैं। क्लाइंट एरिया के जो टेम्पलेट होंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद है लोकल स्टोन, ये आपने छोड़ देना। इसकी डेट होती है, ये ऑलरेडी सेट हुई ठहरी रखी है। और उसके बाद है ऑर्डर फॉर्म। आपने ऑर्डर फॉर्म यहाँ से आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। क्लाउड स्लाइडर और एक दो तीन चार 8 टोटल हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि डिफ़ॉल्ट वाला ही सिलेक्ट करें। अगर आप कोई और सिलेक्ट करना चाहें तो आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं क्लाइंट एरिया लॉगिन ओपन करता हूँ। मैं आता हूँ, जो हमने लोगो अपडेट किया था आप देख सकते हैं हमारा लोगो अपडेट हो गया है। तो मैं इधर आ जाता हूँ रजिस्टर डोमेन। पहले हम प्लान बना लेते हैं, फिर मैं आपको ऑर्डर फॉर्म भी चेक करवा दूंगा। उसके बाद है डोमेन्स। डोमेन के यहाँ आपने अपने डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर्स जो क्रिएट किए होंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने अपने नेम सर्वर कैसे लगाने हैं। ये करने के बाद आपने सेव चेंजेस कर देना है। सेव चेंजेस करने के बाद आपने फिर आ जाना मेल सेटिंग। मेल सेटिंग पे आपने कॉन्फ़िगर मेल प्रोवाइडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एसएमटीपी सिलेक्ट करना है। एसएमटीपी सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा सी पैनल में आना। सी पैनल में आने के बाद ईमेल अकाउंट्स में आना है। ईमेल अकाउंट्स में आने के बाद आपने क्रिएट वाले ओपिनियन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने न्यू ईमेल क्रिएट कर देना है। यहाँ पे इन्फो लिख देना है।
या एनीथिंग कोई चीज़ भी लिखना चाहें, ऊपर इन्फो लिख देना या एनीथिंग कोई चीज़ भी लिख देनी है और नीचे आपने पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड आपने वही लगाना है जो आपको याद भी हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुहसिन रज़ा स्ट्रॉन्ग सा कोई पासवर्ड लिख देना है और यहाँ इसको पासवर्ड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद हमने कनेक्ट डिवाइसेस पे क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमने दोबारा WHMCS में आना है। जो पासवर्ड हमने कॉपी किया था वो कॉपी कर देना है और यूज़र नेम यहाँ पे हमने ये वाला यूज़र नेम लगा देना है। इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद यूज़र नेम वाले ओपिनियन में हमने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ हमने हमने अपना SMTP होस्ट देना है। वो होस्ट मैंने आपको बताया था, ये ठहरा है। ये हमारा होस्ट नेम है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा। आप देख सकते हैं हमारे कितनी बार हमारे ये इस्तेमाल में आ चुका है और आईपी एड्रेस भी बहुत काम गया है। यहाँ पे हमने कॉपी करके इधर से पेस्ट कर देना है। ये करने के बाद हमने इसको टेस्ट कन्फिग्योर पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी मेल टेस्टिंग सक्सेसफुली हो गई है। वो ये करने के बाद हमने इजीली सेव पे क्लिक कर देना है। तो हमारी SMTP की सेटिंग भी हो गई है। फिर हम आते हैं सपोर्ट पे। सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सपोर्ट टिकट, ये मैं आपको इंशाल्लाह इसका मॉड्यूल होगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर हमने इनवॉइसेस में आना है, ये भी आपने छोड़ देना है। फिर हमने क्रेडिट में आना है। क्रेडिट में अगर आप ये ऐड फंड वाला मॉड्यूल होगा, इसके लिए आपको मॉड्यूल की ज़रूरत है। वो अभी फ़िलहाल मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल हैं जो बहुत काम आएंगे और बहुत काम की चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद एफिलिएट वाला, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग वाला सीन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, बॉक्स पे टिक करके यहाँ पे अपना परसेंटेज रख के सेव चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप अफिलिएट वाला सीन रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो नहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी वाला, सिक्योरिटी वाला मैं आपको दिखा दूं। ये जो सिक्योरिटी वाला कैप्चा मैं आप ये दिख रहा है आपको, ये आपको सिक्योरिटी वाला कैप्चा दिख रहा है। अगर आपने इसको ऑफ करना है तो आपने ऑलवेज ऑफ पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद सेव चेंजेस करना है। सेव चेंजेस करने के बाद आपने दोबारा क्लाइंट एरिया में आना, रिफ्रेश करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो कैप्चा हट गया है। और अगर आपने रिकैप्चा वो करना है, वो इंशाल्लाह आपको मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियो मिल जाएगी। आपने वहीं से देख के जो भी कैप्चा रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद है सोशल, यहाँ पे आपने अपने सोशल लिंक से प्रोवाइड करने हैं और अदर यहाँ पे आपने अपनी टेस्टिंग के लिए वो रखना है। अकाउंट जब क्रिएट करते हैं इजीली हो जाता है। उसके बाद है हमने दोबारा आ जाना है सिस्टम सेटिंग में। सिस्टम सेटिंग में आने के बाद हमारी जनरल सेटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है प्रोडक्ट एंड सर्विस। यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद क्रिएट अ न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने प्लान रखना है वेब होस्टिंग। मैं आपको क्लाइंट एरिया में चेक करवा दूँ, स्टोर में अभी कुछ भी नहीं है। होम पे आ जाते हैं। अभी यही आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डोमेन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है और हमारा यहाँ होस्टिंग के प्लान नज़र नहीं आ रहे। तो मैं आपको यहाँ पे हम वेब होस्टिंग लिखेंगे, यहाँ पे हम फास्ट एंड सिक्योर होस्टिंग। ये करने के बाद इधर से आप जो भी टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिफ़ॉल्ट, बल्कि मैं ये कर लेता हूँ। अगर आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहें तो डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। इनमें से कोई भी सेलेक्ट करना चाहें इजीली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये करना चाहूँगा, तो ये करने के बाद सेव चेंजेस कर दूँगा। सेव चेंजेस करने के बाद आपने क्या करना है, बैक टू प्रोडक्ट लिस्ट पे आ जाना है। तो आपने क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। पहले हमने ग्रुप बनाया था, अब क्रिएट अ न्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है वेब होस्टिंग। यहाँ पे वेब होस्टिंग लिख देना है आपने। मॉड्यूल आपने सी पैनल सिलेक्ट करना है और इसको आपने क्रिएट एज हिडन को ऑफ कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पे आपने शेयर्ड होस्टिंग ही रहने देना है। कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद
आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये आपको कहाँ से मिलेगी? आपने इजीली क्या करना है, आप जेडम होस्टेड की भी कॉपी कर सकते हैं। गूगल पे आना है, आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो हम क्या कर रहे थे, वेब होस्टिंग की हम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो इजीली आपने इधर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा अपने एडमिन पैनल में आ जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो ये सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आपने प्राइसिंग में आना है। प्राइसिंग में आने के बाद आपने रिसाइकलिंग पे क्लिक कर रिसाइकलिंग पे क्लिक करने के बाद आपने इसका मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ और सालाना, ये आपने इसकी प्राइस सेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ, होस्टिंग की प्राइस रखता हूँ 100, 1 मंथ। यहाँ पे 3 मंथ की 300, 6 मंथ की 600 और सालाना की 1200। ये करके मैं इधर से सेव चेंजेस कर दूंगा। सेव चेंजेस करने के बाद मैं तो अपने डब्ल्यूएचएम में आऊँगा। डब्ल्यूएचएम में आने के बाद मैंने यहाँ से पैकेज क्रिएट करना है। ऐड अ पैकेज पे क्लिक करेंगे। हमने जो बनाया था वेब होस्टिंग का वही नाम यहाँ पे हमने लिख देते हैं, बेसिक होस्टिंग। बेसिक होस्टिंग लिखने के बाद हमने इसको सेव चेंजेस कर देना है। सेव चेंजेस कर लेंगे। सेव चेंजेस करने के बाद हमने डब्ल्यूएचएम में आना है। तो जो हमने प्लान उधर क्रिएट किया था हम इधर हम कर लेंगे। यहाँ पे इसकी स्टोरेज कर लेंगे। प्लान के हिसाब से देख लेना है। 2 GB स्टोरेज है, 100 GB बैंडविड्थ है और 3 ईमेल अकाउंट्स हैं, वर्ल्डप्रेस मैनेजर है। तो इसी प्लान के हिसाब से हमने 2 GB रैम रख देनी है और 1,00,100 GB हमने स्टोरेज रख देनी है और FTP अकाउंट हमने एक रख देना है। ईमेल अकाउंट्स हमने 3 रखने हैं और बाकी को हमने अनलिमिटेड रखने हैं। या फिर ना रखना चाहें तो नहीं भी रख सकते। प्लान के हिसाब से आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपने ऐड कर देना है। तो आपका पैकेज क्रिएट हो जाएगा। तो आपने इजीली क्या करना है, आपने इधर आना है। प्राइसिंग हमने सेट कर ली थी। मॉड्यूल सेटिंग में आना है। मॉड्यूल सेटिंग में आने के बाद आपने इधर क्या करना है, डब्ल्यूएचएम पैकेज जो हमने बनाया था बेसिक होस्टिंग का इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ना भी है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद आपके पास डब्ल्यूएचएम पैकेज नेम आ जाएगा। ये करने के बाद आपने सेकंड ओपिनियन पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक सेटअप द प्रोडक्ट एज सून एज द फर्स्ट पेमेंट इज रिसीव। इस ओपिनियन को सिलेक्ट करके आपने सेव चेंजेस कर लेना है। सेव चेंजेस करने के बाद आपका बैक टू प्रोडक्ट लिस्ट पे आ जाना है। तो आप देख सकते हैं आपका प्लान ऐड हो चुका है। तो आप हम इसका विजिट कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा क्लाइंट एरिया में रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा वेब होस्टिंग ओपिनियन नज़र आ गया। तो हम ब्राउज प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमने प्राइस सेट की थी वही आ गई है और जो डिस्क्रिप्शन दी थी वो इधर आ गई है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसी तरह आपने जो भी पैकेज बनाना चाहें इसी तरह आपने डब्ल्यूएचएम में भी पैकेज बना लेने हैं और साथ साथ डब्ल्यूएचएम सीएस में भी पैकेज बना के ना कन्फिग्यूर करते आना है। तो उसके बाद हम दोबारा सिस्टम सेटिंग में जाते हैं। सिस्टम सेटिंग में आने के बाद हमने इसका क्या करना है, इसकी करेंसी की सेटिंग कैसे करनी है। आपने यहाँ पे करेंसी लिख देना। करेंसी सर्च करने के बाद आपके साथ ओपिनियन आ जाएगा। यहाँ पे यूएसडी आ रहा है। अगर आप पीकेआर में करेंसी को सिलेक्ट करना चाहें तो करेंसी भी सेट कर सकते हैं और रेट अगर आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। ये करने के बाद आपने क्या करना है, ऐड करेंसी पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं पीके और यूएसडी करेंसी सिलेक्ट हो गई। अगर आप इनार में करना चाहें तो आप इनार में भी कर सकते हैं।
इन्हें करने के बाद आपने इसकी करेंसी कन्वर्ट रख लेनी है, जो भी करना चाहें। पीकेआर के हिसाब से तो 3 है। हमने ऐड करेंसी कर देना है। ऐड करेंसी करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी करेंसी ऐड हो जाएगी। अगर आपने यहाँ से कोई डिलीट करनी है करेंसी तो इजीली आपने एक क्लिक पे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डोमेन की। हमने डोमेन प्राइसिंग सेट करनी है। तो हमने डोमेन प्राइसिंग में आना है। डोमेन प्राइसिंग में आने के बाद यहाँ पे .com लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो .com .net .org.biz.info। अगर आपने मजीद कोई ऐड करनी है तो यहाँ पे आपने डॉट साइड की मैंने ऐड करनी है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे टिक करके ना सेव चेंजेस कर देना है। ये आपकी ऐड हो चुकी है। उसके बाद मैं ऐड करता हूँ .company। यहाँ पे टिक करने के बाद सेव चेंजेस कर देना है। तो ये भी ऐड हो चुकी है। उसके बाद मैं करता हूँ .online में। इसको टिक करके आपने सेव चेंजेस कर लेना है। तो ये भी इसी तरह आपने जो भी डोमेन ऐड करना चाहिए इजीली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है प्राइसिंग। हमने इधर साथ लिखा हुआ है प्राइसिंग। हमने प्राइसिंग पे क्लिक करना है। तो ये आपको 10 साल की ओपिनियन आ रहा होगा। आपने सिर्फ जितने साल की भी देना चाहें डोमेन इजीली यहाँ से दे सकते हैं। अभी फिलहाल हम 1 साल की सेटिंग कर लेते हैं और सिर्फ पीकेआर में सेट कर लेते हैं 3200। आपने ज़्यादा होस्टेड, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपने ज़्यादा होस्टेड से डोमेन लेनी है और यहाँ से इनकी प्राइसिंग देख लेनी है कि डोमेन की प्राइसिंग क्या है। डोमेन प्राइसों में आना है। अगर आपको जेडम होस्टेड से आपको डोमेन की प्राइस .com मिली है यहाँ पे 3200 की। अगर आप अपना प्रॉफिट रख के आपको यहाँ से 3500 या 4000 रुपए की आप आगे सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ 4000 कर देता हूँ और ट्रांसफर कर देता हूँ 8000। रिन्यूअल पे हम करेंगे 12 और यूएसडी की आपने सेटिंग करना है तो इसीलिए आपने यहाँ पे यूएसडी की भी सेटिंग कर सकते हैं। छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ये करने का आपने सेव चेंजेस कर लेना है। इसी तरह आपने सारी डोमेनों की प्राइसेस सेट करनी है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये आपको स्प्लिंट एलटीडी दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। हमने आना है दोबारा होम पेज पे। होम पेज में आने के बाद हमने आना रजिस्टर न्यू डोमेन पे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप को डोमेने जो हमने ऐड की थी .online .site .info ये आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और इस चीज़ का क्या मतलब है ये आपको ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करते जाएं, ये एक इधर से ऐड हो जाएगी। फिर .net वाले पे क्लिक करें, .online .company। इसी तरह आपने 6 7 8 इधर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ये मुकम्मल बॉक्स कंप्लीट हो जाए आपने इसको फिर छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं ये सब आपने कंप्लीट कर लिया है। ये करने के बाद आपने दोबारा क्लाइंट एरिया में रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। हमने इधर टीएलडी वाला ओपिनियन जो आपको समझाया था वो ये होता है। ये जो आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। यहाँ पे इनकी प्राइसें आएंगी, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको डोमेन शो होंगी। अगर मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ से सारे कट कर लिए। कट करने के बाद मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से हट जाएंगे। तो मैं दोबारा से इनको ऐड कर देता हूँ। ऐड जैसे ही करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे क्लाइंट एरिया में शो हो जाएंगे। ये देख सकते हैं। तो इसी तरह आपने डोमेन की सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद है दोबारा हम सिस्टम सेटिंग में आएंगे। सिस्टम सेटिंग में आने के बाद हमने आ जाना सर्वर पे। सर्वर पे जैसे क्लिक करना है, हमने जो स्टार्टिंग में डब्ल्यूएचएम अपना कनेक्ट किया था वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस और यहाँ पे इजीली आपने क्या करना है, लॉगिन टू डब्ल्यूएचएम कर लेना है। जैसे लॉगिन टू डब्ल्यूएचएम करेंगे इजीली आपका डब्ल्यूएचएम लॉगिन हो जाएगा। तो इसी तरह आपने अपना उसके बाद है पेमेंट गेटवे। हमने पेमेंट गेटवे की सेटिंग करनी है। पेमेंट गेटवे में आने के बाद हम विजिट ऐप एंड इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है
और यहाँ पे हमने बैंक्स पे क्लिक कर देना है। बैंक्स पे क्लिक करेंगे, सॉरी, बैंक सर्च करेंगे तो थोड़ी सी लोडिंग लेगा। बैंक सर्च करने के बाद आपके पास बैंक ट्रांसफर वाला पिन आ जाएगा। इस पे क्लिक कर देंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही हम एक्टिव पे क्लिक करेंगे और हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना बैंक नेम, मेरा जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा, जो भी सिलेक्ट रखना चाहे आप रख सकते हैं। और यहाँ पे पे नेम का, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है जो आपको अकाउंट नेम हो। और यहाँ पे आपने अपना इसको रिमूव कर देना है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नेम लिख देना है। ये करने के बाद आपने सेव चेंजेस कर लेना है। सेव चेंजेस करने के बाद आपने दोबारा सिस्टम सेटिंग में आना है। इस तरह आप अपने पेमेंट गेटवे की सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ओपिनियन है कि हमने इस करेंसी भी हमने कर ली थी और पेमेंट गेटवे भी हमने कर लिया था। और उसके बाद है साइन इंटीग्रेशन। साइन इंटीग्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे गूगल, मैं आपको दिखा दूं पहले ये होता क्या है। तो हम इजीली क्या करते हैं, रजिस्टर वाले ओपिनियन पे क्लिक करते हैं। ओपिनियन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डिटेल प्रोवाइड करेंगे तभी जाके आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे। अगर आप इसमें इंटीग्रेशन की सेटिंग करते हैं गूगल के साथ, यहाँ पे आप अपने क्लाइंट आईडी सीक्रेट की देने के बाद सेव एंड एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो आप इजीली यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद गूगल मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं रजिस्टर करता हूँ। रजिस्टर करने के बाद ये आपको कंटिन्यू विद गूगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप इजीली गूगल के साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह ये सेटिंग होगी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना टेम्पलेट कैसे चेंज करना है क्लाइंट एरिया का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका टेम्पलेट कैसे चेंज करना है और इसके अंदर मॉड्यूल कैसे ऐड करने हैं और इसके ऊपर वर्क कैसे करना है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।